Hey guys, Bharat here and you're watching English Live with Bharat YouTube चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या को हमने समझा, ओके, और जाना भी अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोनाउन क्या है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसकी मुख्य फंक्शनैलिटी क्या है वो जानेंगे, ओके। तो आइए सीधा चलते हैं बोर्ड पे और टाइम वेस्ट नहीं करते और सीखते हैं प्रोनाउन क्या होता है वो जानते हैं, उसकी डेफिनेशन और मुख्य फंक्शन को। देखिए यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले प्रोनाउन का हिंदी मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। तो प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम। माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, सर्वनाम क्या है वो आगे पता चल जाएगा, ओके। तो ये था हिंदी मतलब प्रोनाउन का। अब उसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं, व्याख्या के बारे में। तो व्याख्या क्या कहना चाहती है, देखिए यहाँ पे, नाम की जगह पे या नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग या उपयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो व्याख्या क्या कहना चाहती है कि नाम की जगह पे या उसके स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम बोलते हैं यानी प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन कोई भी हो सकता है, नाम यानी नाउन कोई भी हो सकता है, जिसे हमने बोला था, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था कि जो भी चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस सब के लिए हमने जो शब्द उपयोग करते हैं वो शब्द हमारे क्या है, नाउन है यानी नाम है, ओके। तो ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, वो नाम की जगह पे हम शब्द उपयोग करते हैं, उस शब्द को हम सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ओके। फिलहाल आप सिर्फ सुनते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए, आगे पता चल जाएगा पूरा डिटेल में आपको कि प्रोनाउन क्या है, ओके। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना माइंड के अंदर। तो ये थी व्याख्या। अब बात करते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोनाउन का मेन फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, ओके। तो मुख्य फंक्शन यानी मुख्य जो कार्य है प्रोनाउन का क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना और समझना। कोई भी वाक्य में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम को वाक्य में बार बार लिखना या बोलना ना पड़े, उसके लिए जो खास शब्द प्रयोग किए जाते हैं अंग्रेजी वाक्य में वो सब सर्वनाम है, जैसे ही, सी, इट, वी, यू, दे वगैरह। तो ये मुख्य फंक्शन क्या कहना चाहता है, अंग्रेजी वाक्य में हम जो भी नाम उपयोग करते हैं, जो भी नाम यानी नाउन उपयोग करते हैं, उसे हम बार बार बोलते हैं, लिखते हैं, किसी नाउन को या नाम को। तो उस नाम की जगह पे हम खास शब्द उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें वो नाम बार बार लिखना ना पड़े या बोलना ना पड़े, इसलिए हम कोई खास शब्द का उपयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। किसी भी नाम को हम बार बार लिखते हैं या बोलते हैं, या लिखना ना पड़े या बोलना ना पड़े, उसके लिए हम खास शब्द उपयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ओके। तो फंक्शन ये कहना चाहता है, इसको हम बेहतर तरीके से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, देखिए यहाँ पे। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, ध्यान से समझना। पहला एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ पे, राम और कविता दोनों अच्छे हैं, वो गणित में अच्छा है और वो अंग्रेजी में अच्छी है। तो ये हिंदी वाक्य क्या कहना चाहता है, राम और कविता दोनों अच्छे हैं, वो अंग्रेजी में अच्छा है, नहीं अच्छी है, और वो गणित में अच्छा है। तो इसको हम हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है, राम एंड कविता बोथ आर गुड, he is good in math and she is good in English। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, he is good in math and she is good in English। तो यहां पे मैंने he जो यूज किया है, जो शब्द उपयोग किया है, वो राम के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि राम वो गणित में मास्टर है, यानी he is good in math। एंड यहां पे मैंने सी शब्द यूज किया है, वो मैंने कविता के लिए उपयोग किया है, कविता के लिए, इसलिए बोला है सी इज गुड इन इंग्लिश।
ये जो सी शब्द उपयोग किया गया है और ही शब्द उपयोग किया गया है वो क्या है, वो खास शब्द है। क्या बोला है, खास शब्द उपयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम बोलते हैं। तो ये हमारे जो ही और सी है वो राम के लिए उपयोग किए गए हैं और कविता के लिए उपयोग किए गए हैं। ये दोनों क्या है, खास शब्द है जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए यहां पे, तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहां पे, टॉमी इज अ गुड डॉग, इट इज अ ब्लैक। तो टॉमी इज अ गुड डॉग, इट इज ब्लैक। तो यहां पे टॉमी जो है वो क्या है, कुत्ते का नाम है, यानी टॉमी एक अच्छा कुत्ता है। इट इज अ ब्लैक, यानी वो काला है। तो यहां पे हमने जो इट यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, टॉमी के लिए, यानी डॉग के लिए। टॉमी क्या है, हमारा नाउन है, वो क्या है, नाउन है हमारा। और इसके लिए हमने इट का उपयोग किया है। इट क्या है, हमारा खास शब्द, जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। ओके, तो यहां पे इट जो था वो किसके लिए उपयोग किया गया है, डॉग यानी हमारा टॉमी के लिए, नाउन के लिए। वो हमारा इट जो है वो सर्वनाम है। तो ये फंक्शन के माध्यम से हम ये एग्जाम्पल को भी हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और फंक्शन को जाना है। इसके जो प्रकार है उसके ऊपर हम डिटेल में बाद में वीडियो लेक्चर बनाएंगे, बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ उसकी डेफिनेशन और मुख्य कार्य को जाना है। तो दोस्तों ऐसे ही अब हम वर्ब की डेफिनेशन और उसकी मेन फंक्शनलिटी को जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।